ने कहा था, आपके मस्तिष्क में भर दी गई वह ढेर सारी जानकारी और सूचना शिक्षा नहीं है, जो जीवन के लिए अनुपयुक्त होने के कारण जीवन भर उसमें उत्पात मचाती रहती है। हम में जीवन निर्माण, मानवीयता निर्माण और चरित्र निर्माण करने वाले विचार होने चाहिए। हम में जीवन निर्माण, मानवीयता निर्माण, चरित्र निर्माण करने वाले विचार होने चाहिए। यदि ऐसे 5 विचार भी आप आत्मसात कर लेते हैं, उन्हें अपना जीवन चरित्र बना लेते हैं, तो आप उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा शिक्षित हैं, जिसने पूरा पुस्तकालय कंठस्थ कर रखा हो। हमें उस शिक्षा की जरूरत है जिसके द्वारा चरित्र निर्माण हो, मनोबल में वृद्धि हो, प्रज्ञा का विस्तार हो और जिसके बल पर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जाने क्यों और कैसे हम किताबी ज्ञान को, स्कूली पढ़ाई को ही शिक्षित होना मान बैठे हैं। अभिभावकों से लेकर शिक्षकों तक हर किसी का पूरा ध्यान स्कूली पढ़ाई की ओर ही हो गया है। कोई बालक यदि यदि जीवन के ही विज्ञान से अनभिज्ञ रहता है, तो विज्ञान पढ़कर भी वह भला क्या कर लेगा। हम अपने बच्चों को इतिहास पढ़ने और उसे रटने के लिए तो कहते हैं, लेकिन हम उन्हें इतिहास रचने के लिए नहीं कहते। बहुत अच्छी बात। कोई बालक अपनी पहली, दूसरी, तीसरी भाषा के साथ क्या कर लेगा यदि उसमें संवाद का कौशल, दूसरे तक अपनी बात स्पष्ट ढंग से पहुंचाने का कौशल विकसित नहीं हो सका। मेरी बात को गलत ना समझें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किताबी ज्ञान व्यर्थ है। मैं तो इस बात पर बल दे रहा हूं कि कब सिर्फ किताबी ज्ञान शिक्षा को कभी पूरा नहीं करता। वह बालक के विकास का एक पक्ष तो है, लेकिन एकमात्र पक्ष नहीं है। वह विकास में सहायक तो है, लेकिन यही एकमात्र जीवन नहीं है। जीवन कुछ और भी है। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला अपने जीवन में भी सर्वोच्च रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। और यह भी जरूरी नहीं है कि सारे बैक बेंचर, यानी कक्षा में पीछे बैठने वाले, अपने जीवन में भी बैक बेंचर ही रहते हों। सचमुच हम अक्सर देखते हैं कि 98% अंक पाने वाला जीवन की औसत समझ लिए हुए अंततः उस 72% अंक पाने वाले के लिए काम कर रहा होता है, जिसमें जीवन की समग्र समझ होती है। संबंध ही जीवन का असली ताना बाना है। संवाद ही संबंधों की जीवन रेखा होती है। सफलता केवल नेतृत्व से जुड़ी होती है। या तो आप नेतृत्व कर रहे होते हैं या फिर किसी के नेतृत्व का अनुसरण कर रहे होते हैं। जहां आप अपना समय लगाते हैं, आपका भविष्य भी वहीं से बनता है। इसलिए संक्षेप में, समय प्रबंधन का कौशल ही जीवन का कौशल है। आप या तो निर्भर करने योग्य होते हैं या फिर किसी पर निर्भय फिर से पढ़ती हूँ। आप या तो निर्भर करने योग्य होते हैं या फिर किसी पर निर्भर
होने योग्य, और यह आपकी उस छवि पर निर्भर करता है जो आपने खुद अपने लिए बना ली है। कटु सत्य है कि जीवन की इन अनिवार्यताओं में से कोई भी हमारी स्कूली या किताबी ज्ञान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो अभिभावकों से, शिक्षकों से और अन्य उन सभी से जिनके हाथ में हमारे बच्चों का भविष्य है, अनुरोध है कि कृपा करके हमारे बच्चों को किसी का पाठ्यक्रम से ना बांधें। बच्चों को हम जीवन के प्रति खुलने और खिलने दें, और निश्चय ही किताबी ज्ञान के प्रति भी हम केवल उनके प्राप्तांकों को ही ना देखते रहें, बल्कि हमें उनके जीवन को भी देखना होगा। हो गया, लेसन इतना ही है। शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं है। तो इसमें यही बताया है कि हमारे जीवन का निर्माण केवल किताबी ज्ञान से नहीं होता। हमारे मस्तिष्क में सूचनाएं, जानकारी अगर भर दी हैं, उनसे ही हमारे जीवन का निर्माण नहीं होता। हमारे भीतर हमारे चरित्र को बनाने वाले विचार होने चाहिए, मानवता निर्माण के विचार होने चाहिए। अगर ऐसे 5 विचार भी हम आत्मसात कर लें, तो अपने जीवन के चरित्र को बना पाएंगे। तो यही बताया है कि यदि कोई बालक जीवन के विज्ञान से अनभिज्ञ बना रहा, यानी कैसे जीवन जिए, आर्ट ऑफ लिविंग, इससे अनजान है, तो वो विज्ञान पढ़कर भी क्या कर लेगा। इतिहास पढ़ने के लिए बच्चों को कहा जाता है, रटने के लिए कहा जाता है, उन्हें इतिहास रचने के लिए नहीं कहा जाता। और 2-3 भाषाओं की जानकारी अगर उन्हें हो भी गई, लेकिन अगर वो अपनी बात को किसी दूसरे के सम्मुख रख नहीं पाता है, संवाद बोलने की कला उसे नहीं आती है, तो वो 3 भाषाएं सीख कर भी वो क्या कर लेगा। तो बस यही बताया है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, ये ज्ञान भी हमें होना चाहिए। किताबी ज्ञान एक ही पक्ष है। खाली किताबी ज्ञान शिक्षा को कभी पूरा नहीं करता, वो तो विकास का एक पक्ष है, एकमात्र पक्ष नहीं है। इसलिए ये बताया है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें जीवन को कैसे जीना है, ये ज्ञान भी होना जरूरी है। तो किस तरह से संबंधों को जीना है, किस तरह से हमें करने हैं, ये सारा ज्ञान होना जरूरी है। और कहा सफलता केवल नेतृत्व से जुड़ी है। या तो आप नेतृत्व करते हैं या किसी के नेतृत्व का अनुसरण करते हैं। तो ये हमें देखना है कि हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं और कैसी शिक्षा हम पा रहे हैं। तो वैसा ही, यानी अपने बच्चों को भी केवल किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहने दें। कहते हैं ना, सर्वांगीण विकास वो जरूरी है। नहीं, हरिओम, नविता बताएं।